स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोरठा साहित्य की एक यात्रा वृतांत के बारे में बताने वाला हूं। तो इस यात्रा वृतांत का नाम है कोणार्क यात्रा और इसकी रचना की गई है पंचम महतो के द्वारा। भारत एक विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। भारत एक देश है जिसमें नाना प्रकार की विभिन्नताएं हैं और जिसमें अलग रूप, रंग, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके रूप अलग है, रंग अलग है, धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं इस देश में रहने वाले लोगों के बीच में, जिनके विचार, खान पान, सारी चीजें एक दूसरे से अलग हैं। तो जो लोग हैं उन लोगों की विचार भी अलग है और उन लोगों की जो खान पान भी है एक दूसरे से अलग है। तो भारत में बेसिकली जो है नाना प्रकार के लोग रहते हैं जो बहुत तरह से एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन जो चीज सबको एक दूसरे से जोड़ती है वह है भारत माता की संतान होना। लेकिन एक चीज है जो सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है और वो कनेक्ट करके रखने वाली चीज है भारत माता की संतान होना। यह एक ऐसी चीज है जो सारे लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। लेखक अपनी दक्षिण भारत की यात्रा 12 जनवरी को शुरू करते हैं। लेखक अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी को, वह दिन था। और जो जर्नी स्टार्ट करते हैं वो जर्नी थी दक्षिण भारत की और 14 जनवरी को उड़ीसा के चंद्रभागा नामक स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो 12 जनवरी को जर्नी शुरू करने के बाद लेखक जो है वो 14 जनवरी को उड़ीसा के चंद्रभागा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यह जो स्थान है वह है उड़ीसा में और ये लोग पहुंचते हैं 14 जनवरी को। इस स्थान पर मेले का आयोजन रात में होता है। तो यह जो स्थान था जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस स्थान पर मेले का आयोजन होता है और यह आयोजन होता है रात के समय में और सुबह के समय सारे लोग प्रस्थान कर जाते हैं। और जब मेले का आयोजन हो गया रात में और जब सुबह हो जाती है तो जितने सारे भी लोग वे सारे के सारे लोग प्रस्थान कर जाते हैं। दिन के 10 बजे लेखक कोणार्क मंदिर पहुंचते हैं। दिन के 10 बजे हुए थे जब लेखक जो है वो कोणार्क मंदिर पहुंच जाते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में राजा नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। तो यह जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हुआ था 12वीं सदी में और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था राजा के द्वारा और उस राजा का नाम था नरसिंह देव। इस मंदिर के निर्माण में 40 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और यह जो मंदिर था, इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में जो टोटल रुपए खर्च हुए थे वो रुपए थे 40 करोड़ और 12 वर्षों तक 1200 मजदूरों ने काम किया था। इस मंदिर के निर्माण में कुल 12 वर्ष लगे थे और मजदूरों की संख्या थी वो 1200 मजदूर थे। ये पूरे के पूरे 1200 मजदूरों ने इस मंदिर के निर्माण में कार्य किया था। प्रारंभ में मंदिर की कुल ऊंचाई 200 फीट थी। जब शुरुआत थी तो शुरुआत में मंदिर की कुल ऊंचाई 200 फीट थी जो बाद में मात्र 128 फीट रह गई। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इस मंदिर की जो ऊंचाई थी वो रह गई मात्र 128 फीट। मंदिर में इंसान के जीवन की अवस्थाओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। यह जो मंदिर है, इस मंदिर में चित्र बने हुए हैं और यह चित्र बने हुए हैं इंसान के जीवन की अवस्थाओं पर आधारित। मंदिर के कलश को स्थापित करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर जो मंदिर था उस मंदिर के कलश को स्थापित करने में बहुत तरह की दिक्कतें आ रही थी। इस बात की जानकारी राजा को होने पर उसने एक दिन के समय में इसे लगाने को बोला। जब राजा को इस बात की जानकारी हुई कि मंदिर के कलश को लगाने में बहुत परेशानियां हो रही है तो उसने एक दिन का समय दिया और बोला कि इसे लगाओ, अन्यथा सबको मौत की सजा दी जाएगी। और अगर एक दिन के समय में इस कलश की स्थापना नहीं की जाती तो जितने सारे भी लोग थे सबको मौत की सजा दे दी जाती। अंत में प्रधान कारीगर के बेटे ने कलश को स्थापित कर दिया और आखिर में जो प्रधान कारीगर थे उनके बेटे ने कलश को स्थापित कर दिया और उसके बाद समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी। और कलश को स्थापित कर देने के बाद उन प्रधान कारीगर का जो बेटा था वो समुद्र में डूबकर अपनी जान को दे देते हैं। यह वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।